हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बेस्ट टाइम टू लर्निंग विद अर्निंग। ये आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो होगी और इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत जबरदस्त टाइम है आपके लिए अर्निंग करने के लिए, जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बीएफए या फाइन आर्ट फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, जिससे कि वो अपना अर्निंग कर सके इन समर वेकेशंस में। ठीक है, जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है इसके अभी मई चल रहा है, तो अभी तुम लोगों के एग्जाम चल रहे होंगे। एग्जाम के बाद में आप लोगों की जो है छुट्टियां हो जाएंगी, वेकेशंस हो जाते हैं, समर वेकेशंस। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस दौरान में आप क्या करिएगा, किसी भी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इंटर्नशिप होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। इंटर्नशिप एक तरह का जो कंपनी है ना, वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को अपने कंपनी के अंदर काम सिखाती है। जो उस कंपनी का काम होता है वो सिखाती है, सिखाने के साथ साथ में उनको कुछ पैसे देती है, यानी कि सैलरी मान के चलो या इंटर्नशिप के पैसे मान लो, ऐसा कुछ मान लो, साथ में सर्टिफिकेट भी देती है। और ये कैसे वरी करता है, वरी इस हिसाब से भी करता है कि आप भाई किस कंपनी के लिए जा रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप चुने गए हो इंटर्नशिप के लिए। तो ये 5,000 से लेके 20,000 30,000 तक भी चली जाती है इंटर्नशिप की जो आपको मिलेगा पेमेंट। ठीक है, महीने के हिसाब से होता है, जैसे 2 महीने 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए। वहां पर क्या होगा, जो भी आपके सीनियर्स होंगे जिनके अंडर में आप काम करोगे, वो आपको काम सिखाएंगे भी। और इससे उस कंपनी को क्या फायदा होता है, उस कंपनी को ये फायदा होता है कि देखो आपको सिखाना पड़ रहा है और उनको कम पेमेंट देनी पड़े, उससे उनका काम भी हो जाता है। वो आपको किसी सीनियर के साथ में रख देंगे, वो सीनियर जो है आपको बताता रहेगा और आपसे काम भी कराता रहेगा। तो ये हेल्प हो जाती है कंपनी की। अब भाई इसके अंदर इंटर्नशिप पाए तो कैसे पाए, तो इसका तरीका ये रहेगा कि आप जितनी भी कंपनियां है ना, जिस भी फील्ड में आप, जैसे फाइन आर्ट की फील्ड में आप अप्लाइड आर्ट के अंदर हो, आपको डिजाइनिंग अच्छी आती है, आपको इलस्ट्रेशन अच्छा आता है, आप सीख रहे हो, देखो एक लेवल का काम होना चाहिए, तभी लेंगे वो। ऐसा नहीं कि भाई आपने कर लिया, फर्स्ट ईयर में आ गया, आपको स्केचिंग ही नहीं आ रही, फिर नहीं लेंगे वो। ध्यान रखना, वो पहले थोड़ा सा तो आपका लेवल होना चाहिए, आपके पास में कुछ काम होना चाहिए। आप अपनी एक पीडीएफ बनाएंगे, उसमें अपना रिज्यूमे डालेंगे और उस कंपनी की ईमेल आईडी निकालेंगे और वहां पर आप मेल कर देंगे एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप, और उसके अंदर पूरा अपना डिस्क्राइब करें अच्छे से। तो वो आप वहां से आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे। वो कुछ क्या है, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती हैं कुछ कंपनियां। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि बिल्कुल आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, इससे बहुत चीजें आप ऐसी सीखोगे, पैसे की वैल्यू आपको समझ आएगी। ये चीजें, क्योंकि जब वो पैसा आपके पास में आएगा भाई, आपको समझ आएगा कितने घंटे आपको मेहनत करने के बाद में वो पैसा मिला है, तो आप इस चीज को समझोगे और आगे आप फ्यूचर में थोड़ा हिसाब से चलोगे। समझ गए जी, ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि माँ बाप पर डिपेंड है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस आर्ट फील्ड में कि कुछ माँ बाप से पैसे ले रहे होंगे, कुछ खुद अर्निंग कर रहे होंगे, वो जो फ्रीलांसिंग वगैरह करके। अब जो छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो आप इसमें इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अप्लाइड आर्ट में और किसी भी स्पेशलाइजेशन से आपने किया हुआ हो, बस उस कंपनी की आपको रिक्वायरमेंट समझिए, उस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए आप वहां पर डाल दीजिएगा। और मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आप स्कल्पचर में है ना, तब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को सीखिए। अगर आप अप्लाइड आर्ट में, तब भी आप स्कल्पचर सीखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। ये ना हो कि बस सिर्फ आप अप्लाइड आर्ट में, तो सिर्फ अप्लाइड आर्ट की नॉलेज ले ली आपने। वहां तो आपका कागजों में नाम अप्लाइड आर्ट में चला, लेकिन वहां पर आपके दोस्त भी तो होंगे जो स्कल्पचर में होंगे, अप्लाइड आर्ट में होंगे, जो पेंटिंग में होंगे। उनसे कांटेक्ट करके रखो, उनसे सीखो, आपस में एक दूसरे के साथ में रहो। वो उसको बता रहा है, आप उनको बता रहे हो। ऐसे करोगे ना तो बहुत नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आप पैसा कमाओगे ना, अपनी नॉलेज का ही कमाओगे। वो डिग्री तो बस एक बार देखी जाएगी जब आप गवर्नमेंट में या कहीं जॉब लेने जाओगे, लेकिन जो पैसा आप रियल मनी जो कमाओगे, वो आपके स्किल से, जो आपके पास में नॉलेज है ना, वही आपको पैसा बना के देगी। ध्यान रखिए इस बात को। इस समर वेकेशन, इस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। लर्निंग विद अर्निंग जरूर शुरू करिएगा, और ये काफी हेल्प होगी। और ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स है जो फाइन आर्ट फील्ड के अंदर हैं और कुछ भी उनको काम आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ बीएफए और एमएफए वाले करें, कहीं भी आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं ना, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि कंपनी को उस टाइम रिक्वायरमेंट रहती है और वो समझेगी इस चीज को। ठीक है, डिग्री वो ठीक है आपके पास में होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, लेकिन फाइनल जो एंड जो होगा वो आपके काम के ऊपर ही होगा। जो आपका काम होगा, किस हिसाब का आपका स्किल होगा, फिर उस हिसाब से। और बेनिफिट क्या और हो सकता है इंटर्नशिप का, तो आपको काम, आपने वहां पर इंटर्नशिप में ज्वाइन कर लिया, आपको उस कंपनी ने रख लिया इंटर्नशिप के लिए, आप वहां पर काम करो, अच्छे से सीख रहे हो, काम भी अच्छा करके दे रहे हो वहां पर। तो क्या होगा, बाद में वो कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है कि भाई आप हमारी कंपनी के अंदर जॉब कर लीजिए। तो वहां पर फिर एकदम से आपका पैकेज, जैसे अगर आपको 15 मिलने, तो डायरेक्ट जो भी 30
25-50 जितने पे भी हो वो उस हिसाब से वो आपको एकदम सैलरी देना शुरू कर दें। क्योंकि वाला पीरियड जो रहता है कि किसी को टेस्ट करना है या किसी एम्प्लॉय को, क्योंकि नए क्योंकि इतना टाइम उनके पास में भी नहीं होता, तो इंटर्नशिप से ये फायदा हो जाता है, वो छान लेते हैं कि भाई ये अच्छा एम्प्लॉय है जो कि अच्छे से मेहनत कर रहा है और हमारी कंपनी को समझते हुए काम कर रहा है, अपना समझकर काम कर रहा है, तो फिर आगे भी आपको हेल्प होगी काफ़ी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बिहेवियर भी आपका अच्छा होना चाहिए वहाँ पर। आप सीखिए और वहाँ पर वो चीज़ निकाल के दीजिए उनको, बेस्ट से बेस्ट काम करके आप दीजिएगा, तो तभी आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा करके दोगे, ये आपको भी रिटर्न में वही चीज़ मिलेगी। तो इस चीज़ में आप अप्लाई करिए इंटर्नशिप के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।